नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो देखिए आप लोग का सेमेस्टर 1 अब ख़त्म हो चुका है। अब शुरू होगा आप लोग का सेमेस्टर 2। ठीक है, सेशन 23-27 का अब सेमेस्टर 1 ख़त्म हो चुका है। आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, अब आप लोगों का सेमेस्टर 2 शुरू होगा। ठीक है, सेम 2 आप लोगों का अब शुरू होगा। ठीक है, तो हम लोग उसी में बात करेंगे। ठीक है, कि आपका सेमेस्टर 2 का जो है वो सिलेबस क्या रहने वाला है फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का सेमेस्टर 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, एमजेसी यानी मेजर कोर्स का और एमआईसी यानी माइनर कोर्स का। ठीक है, और फिर आप लोगों को कौन सा बुक जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है वो बुक का पीडीएफ जो है वो उसका लिंक भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बुक का पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा और आपको जो है वो धीरे धीरे नोट्स, जैसे कि पिछले सेमेस्टर में जो है वो आपको धीरे धीरे नोट्स भी दिया गया था कुछ कुछ टॉपिक का। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे आप लोगों को नोट्स दे दिया जाएगा, उसको समझा भी दिया जाएगा। ठीक है, और पिछले सेमेस्टर से हमारे पास सिलेबस यहाँ पे मान सकते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास कम है। ठीक है, क्योंकि जो सेमेस्टर 1 था, सेमेस्टर 1 में हमारे पास था क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, और उसी में हम लोगों के पास मैथमेटिकल फिजिक्स भी था। ठीक है, क्लासिकल प्लस मैथमेटिकल था हमारे पास सेमेस्टर 1 में। ठीक है, अब हमारे पास रहेगा सिर्फ ऑसिलेशंस एंड वेव। ठीक है, वेव्स एंड ऑसिलेशन रहेगा हम लोग हमारे पास। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हम लोगों को इसमें पढ़ना है। ठीक है, या फिर आप फिजिक्स मेजर का बात कीजिए या फिर आप फिजिक्स माइनर का बात कीजिए। ठीक है, तो आपका सेमेस्टर 2 का मेजर कोर्स, सेमेस्टर 2 का मेजर कोर्स 2, ठीक है, यानी एमजेसी 2 जो है वो अब सिर्फ एक सब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है, वेव्स एंड ऑसिलेशन रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका डिटेल सिलेबस का बात करें। ठीक है, तो डिटेल सिलेबस आप लोग डाउनलोड करके देख चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो डाउनलोड करके देख लीजिएगा, या फिर जो है वो उसका जो स्क्रीनशॉट है फिजिक्स का सिलेबस का, वो जो है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा और ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को पढ़ना क्या है। यहाँ पे 4 यूनिट दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को 4 यूनिट दिख रहा होगा। ठीक है, 4 यूनिट में हम लोगों के पास सब्जेक्ट जो है वो क्या क्या मेन टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिस ऑफ ऑसिलेशन है। ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ ऑसिलेशन है, वेव मोशन है और साउंड वेव है। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये है और इसके अंदर कुछ कुछ सब टॉपिक है। ठीक है, आइडिया ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन है, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू बॉडी प्रॉब्लम, ये सारा चीज़ जो है वो हम लोगों के पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा, या फिर आपको जो है वो पढ़ना स्टार्ट करना है तो कौन से बुक से आप पढ़ सकते हैं, ये सारा चीज़ जो है वो आपको बता दिया जा रहा है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें आपको कुछ कुछ बुक दिया हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ बुक का सजेशन दिया हुआ है कि ये बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसमें से कोई एक दो बुक जो है वो आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, वेव्स एंड ऑसिलेशन बाय BS अग्रवाल। ठीक है, उसके बाद वेव्स एंड ऑसिलेशन है भट्टाचार्य का, वेव्स एंड ऑसिलेशन है HG पेन का, उसके बाद NK बजाज का है, ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यन का है, थॉमसन का है, और ये है टेक्स्ट बुक ऑफ साउंड खन्ना का। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कौन से बुक को फॉलो करेंगे, आप लोगों को कौन सा बुक का PDF दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग जो है वो तैयारी अभी कहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो 11th-12th वाला बुक है। ठीक है, 11th-12th वाला बुक है, उसमें जो साउंड एंड वेव्स वाला है उसको एक बार रिविज़न कर लीजिएगा। ठीक है, वो बहुत काम आने वाला है आपको ये चैप्टर समझने के लिए। ठीक है, ये पेपर समझने के लिए आपको बेसिक जो है वो क्लियर एक बार कर लीजिएगा, जो आप पढ़े हुए हैं उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग जो शुरुआत करेंगे, ठीक है, उसके लिए आप जो बुक फॉलो कीजिएगा वो बुक हम लोग सबसे पहले आप या फिर मैकेनिक्स का बुक जो है वो DS माथुर का। ठीक है, DS माथुर का मैकेनिक्स, जिसका लिंक जो है वो आपको पिछले सेमेस्टर में दे दिया गया था, वो PDF जो है आपको दे दिया गया था ग्रुप में। ठीक है, तो वही चीज़ जो है वो उसमें बेसिक बुक जो है वो उसमें आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो है वो अगर आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम, ये सिंपल सा बुक है। ठीक है, इस PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको PDF मिलेगा किसका, DS माथुर का। ठीक है, DS माथुर का मिल जाएगा मैकेनिक्स का। ठीक है, उसमें भी वेव्स ऑसिलेशन ये सारा चीज़ जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ब्रिजलाल का मिलेगा। ठीक है, वेव्स एंड ऑसिलेशन, ब्रिजलाल और सुब्रमण्यम, उसका भी PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक PDF मिलेगा आपको NK बजाज का। ठीक है, ये बुक भी बहुत अच्छा बुक माना जाता है, NK बजाज का बुक। ठीक है, वेव्स एंड ऑसिलेशन का वो जो है आपको PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके जो है वो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया जा रहा है। ठीक है, PDF खोल के कि आपको कैसा कैसा बुक जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो देखिए ये है आपका DS माथुर का मैकेनिक्स, ठीक है। इसका भी PDF का लिंक जो है वो ग्रुप में दे दिया गया था, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए वो नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपको टॉपिक मिलेगा वेव्स का, ऑसिलेशन का, ये सारा जो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ब्रिजलाल का जो PDF मिलेगा उसको भी आप या फिर ख़रीद सकते हैं या फिर PDF से पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर जो जो टॉपिक होता है वो आप उसका स्क्रीनशॉट करके प्रिंट आउट निकलवा के या फिर जैसे भी आप कर सकते हैं नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है, तो नीचे आते हैं तो हम लोगों ने कुछ कुछ जो चैप्टर ऊपर से पढ़ चुका था सेमेस्टर 1 में, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ जो शुरू होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। यहाँ से देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM जो है, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। ये बुक भी एक अच्छा बुक है, ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन फिजिक्स के लिए ये बुक एक अच्छा बुक है, ठीक है। और ब्रिजलाल का भी बुक है, NK बजाज का भी बुक है ये, ठीक है। ये सब एक अच्छा बुक माना जाता है, ठीक है। मार्केट में जो अवेलेबल होता है ये बुक सब जो तैयारी करता है, ठीक है, कोई कंपटीशन का भी तैयारी करता है उसमें भी NK बजाज का बुक जो है वो रिकमेंडेड होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ में से कोई भी एक बुक जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पहले कोई भी एक बुक से शुरुआत कर सकते हैं। इन बुक को छूने से पहले आप पहले का जो भी पढ़े हुए हैं 11 12 का उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी बुक उठा के पढ़िएगा तो जो है वो समझ में आना शुरू होगा, ठीक है। ये सारा जो है वो इंडियन राइटर का बुक है तो आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑसिलेशन का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये तो हो गया DS माथुर मैकेनिक्स का, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं ब्रिजलाल में कैसा दिया हुआ है, ठीक है। ब्रिजलाल में कैसा दिया हुआ है उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि NK बजाज में कैसा दिया हुआ है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको कौन सा बुक लेना है या फिर आप कौन सा बुक का PDF फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ब्रिजलाल का। देखिए ये है वेव्स एंड ऑसिलेशन ब्रिजलाल का, ठीक है। वेव्स एंड ऑसिलेशन है ब्रिजलाल का, विकास पब्लिकेशन हाउस से आता है, ठीक है। विकास पब्लिकेशन हाउस से ये आता है वेव्स एंड ऑसिलेशन ब्रिजलाल का, ठीक है। तो ब्रिजलाल सुब्रमण्यम का ये है वेव्स एंड ऑसिलेशन, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा बुक माना जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब कि इंडियन राइटर का बुक है तो आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा, आपको लैंग्वेज समझ में आ सकता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप दूसरा भी एक कोई बुक रखते हैं, ठीक है। एक बुक आप टेक्स्ट बुक के रूप में रख सकते हैं और एक बुक जो है आप PDF के रूप में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट तो आपके पास है ही, ठीक है, इंटरनेट अवेलेबल है। कोई टॉपिक अगर किसी में समझ नहीं आता है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आपको जो है वो सिंपल नोट्स जो है वो धीरे धीरे प्रोवाइड करवा ही दिया जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप टाइम मिलता है वैसे वैसे आपको नोट्स बना के समझा दिया जाएगा कुछ कुछ टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं NK बजाज में कैसा दिया हुआ है, ठीक है। द फिजिक्स ऑफ वेव एंड ऑसिलेशंस, ये है NK बजाज, ठीक है। NK बजाज का बुक है, ठीक है। तो ये भी जो है वो एक अच्छा स्टैंडर्ड बुक माना जाता है, ठीक है। ये कंपटीशन के लिए भी माना जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट जो है वो ऑसिलेशन से ही शुरुआत होता है। इसमें बाकी कुछ अलग टॉपिक से शुरुआत नहीं होगा, आपको ऑसिलेशन से ही शुरुआत किया जाएगा, ठीक है। तो इनमें से मतलब कि या फिर आप मैकेनिक्स DS माथुर से शुरुआत कीजिए, ठीक है। DS माथुर मैकेनिक्स शुरू कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर आप शुरू कर सकते हैं ब्रिजलाल से, ठीक है। ब्रिजलाल वेव्स एंड ऑसिलेशन से, या फिर NK बजाज का वेव्स एंड ऑसिलेशन, तीनों में से कोई भी बुक से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। सिलेबस में जो बुक दिया हुआ है उनमें से आपको 2 बुक मिल गया है और एक्स्ट्रा आपको जो है वो DS माथुर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स का जो है वो मेजर का सिलेबस हो या फिर माइनस का सिलेबस हो, ठीक है, इस बार जो है वो आपको सिर्फ वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ना है। आपको पिछली बार जो है वो सेमेस्टर 1 में आपको क्लासिकल मैकेनिक्स और मैथमेटिकल दोनों पढ़ना पड़ा था। इस बार आपको सिर्फ वेव्स एंड ऑसिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। MJC 2 पेपर का नाम रहेगा, ठीक है, या फिर MIC 2 जो है वो पेपर का नाम रहेगा, ठीक है। तो जिनका भी माइनर कोर्स फिजिक्स है या फिर मेजर कोर्स फिजिक्स है वो इन बुक को फॉलो कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से PDF डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं और अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो अब फरवरी लास्ट से या मार्च 1 से जो है वो कॉलेज वाला एग्ज़ाम शुरू हो सकता है और उसके बाद जो है वो आपका यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अब हर सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा तो हर 2-3 महीना में आपको लगभग जो है वो एग्ज़ाम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आपको नोट्स मिल जाएगा, उसके लिए जो है आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुरुआत कीजिए।